शामू ने तुरंत अपने ठेले पास पास सटाए। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करेंगे। रामू ने गर्मा गर्म समोसे निकाले और शामू ने अपनी कढ़ाई से खौलते हुए मसालेदार छोले तैयार किए। तभी गांव के पोस्टमैन राकेश जी वहां से निकले। राकेश भाई, ओ राकेश भाई, जरा रुकना, आज एक नई चीज बनाई है, जरा चख कर तो देखो। अरे शामू, मुझे डाक बांटने जाना है और वैसे भी मुझे मदन लाल हलवाई के यहाँ से कचौड़ी खानी है। तुम्हारे तेल वाले भटूरे खाने का समय नहीं है मेरे पास। अरे राकेश भाई, आज भटूरे हैं ही नहीं और ना ही मेरा वो पुराना सूखा समोसा है। आज हम दोनों ने मिलकर कुछ नया बनाया है। पैसे मत देना, बस खाकर स्वाद बता दो। अच्छा, मुफ्त में दे रहे हो? चलो दिखाओ, ऐसा क्या नया कर दिया तुम दोनों ने? रामू ने फुर्ती से एक दोने में एक बड़ा खस्ता समोसा तोड़ा। फिर शामू ने चमचा भरकर गर्मा गर्म खुशबूदार छोले उस समोसे के ऊपर डाल दिए। ऊपर से रामू ने थोड़ी सी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च छिड़क दी। लीजिए राकेश भाई, खाइए छोले समोसे। अरे भाई वाह, कैसा लगा राकेश भाई, सच सच बताना। अरे भाई ये तो गजब है। समोसे का खस्तापन और छोले का तीखापन दोनों मिलकर एकदम मुंह में घुल गए। समोसा बिल्कुल सूखा नहीं लग रहा और छोलों का स्वाद तो वैसे ही लाजवाब है। सच कह रहे हो भाई? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, मदन लाल हलवाई की कचौड़ी इसके सामने कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज बना दी तुम दोनों ने। मजा आ गया। ये लो 10 रुपए। अरे नहीं राकेश भाई, हमने कहा था ना कि आज पहला दोना मुफ्त है। अरे मेहनत के पैसे रखने पड़ेंगे तुमको। कल मैं अपने साथ 2 और दोस्तों को लाऊंगा। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं है। राकेश पोस्टमैन खुशी खुशी अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। रामू और शामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी पहली कोशिश कामयाब रही थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर एक बड़ा बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था स्पेशल छोले समोसे। शाम होते होते गांव के कुछ और लोग उनके ठेले के पास जमा होने लगे। अरे ओ रामू, राकेश डाकिया पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि तुम दोनों ने कोई अजूबा बनाया है। क्या चक्कर है ये? अरे रमेश भाई, कोई अजूबा नहीं है, बस स्वाद का नया संगम है। मेरा समोसा और शामू भाई के छोले। एक बार खाओगे तो मदन हलवाई की दुकान भूल जाओगे। चल भाई, मदन लाल के यहाँ तो वैसे भी आज बहुत भीड़ है। एक दोना मुझे भी दे, जरा देखे तो सही। ये लो रमेश भाई, गर्मा गर्म छोले और ऊपर से थोड़ी बारीक कटी प्याज। खाकर बताओ कैसा लगा। रमेश ने छोले समोसे का पहला निवाला मुंह में रखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना कुछ बोले दूसरा और तीसरा निवाला भी फटाफट मुंह में डाल लिया। अरे रमेश भाई, कुछ तो बोलो, कैसा लगा? सूखा तो नहीं लगा ना? भाई साहब, सूखा? ये तो लाजवाब है, लाजवाब। समोसे का जो आलू का मसाला है वो जब इन छोलों के साथ मिलता है ना तो कसम से मजा ही आ जाता है। एक दोना और लगाओ मेरे लिए। अरे रमेश, सच में इतना अच्छा है क्या? लाओ भाई रामू, एक दोना मुझे भी दो, मुझे भी चखना है। अभी लीजिए सोहन भाई, हमारे यहाँ ग्राहक को कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखते ही देखते जो लोग मदन हलवाई की दुकान की तरफ जा रहे थे वे रुककर रामू और शामू के ठेले को देखने लगे। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। शाम खत्म होने तक रामू की सारी समोसे और शामू के सारे छोले खत्म हो चुके थे। शामू भाई, यकीन नहीं हो रहा, आज हमारी सारी चीजें बिक गईं, एक भी समोसा नहीं बचा। हाँ रामू भाई, और देखो आज हमारी जेबें भी भारी हैं। लोगों के चेहरे पर जो संतुष्टि थी ना, उसे देखकर दिल खुश हो गया। ये सब रामदीन काका की सलाह की वजह से हुआ है। कल हम और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। अगले 2-3 दिनों में चौराहे का नजारा पूरी तरह बदल गया। रामू और शामू के जुड़े हुए ठेले पर अब सुबह से ही लाइन लगने लगी थी। गांव के लोग मदन हलवाई की दुकान के आगे से गुजरकर सीधे छोले समोसे खाने पहुंच जाते थे। ये देखकर मदन हलवाई के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे ओ मंगल, जरा देख तो उधर चौराहे पर क्या तमाशा चल रहा है। हमारी दुकान पर आज समोसे कचौड़ी वैसे की वैसे ही रखे, सब लोग उधर ही क्यों भागे जा रहे हैं? मालिक, वो रामू और शामू ने मिलकर कोई नई तरकीब निकाली है। वे समोसे के ऊपर छोले डालकर बेच रहे हैं। पूरा गांव उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। क्या? समोसे पर छोले? ये कैसा बेतुका कॉम्बिनेशन है? समोसा तो चटनी के साथ खाया जाता है।
गांव वालों की मती मारी गई है जो उस कचरे को खा रहे हैं। तभी मुखिया जी मदन की दुकान के सामने से गुजरे, लेकिन वे मदन की दुकान पर रुकने के बजाय सीधे रामू शामू के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। अरे मुखिया जी, राम राम, आइए बैठिए। आज आपके लिए ताजा कचौड़ी और स्पेशल रबड़ी बनाई है। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मदन लाल भाई, राम राम। आज तुम्हारी कचौड़ी खाने का मन नहीं है। वो जो रामू और शामू ने छोले समोसे शुरू किए हैं ना, आज वही खाने जा रहा हूँ। पूरे गांव में उसी की चर्चा है। अरे मुखिया जी, आप कहाँ उन सड़क के ठेलों के चक्कर में पड़ रहे हैं? पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल करते होंगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मेरी दुकान की सफाई तो देखिए। अरे नहीं मदन लाल, मैंने कल खुद देखा था। दोनों बहुत सफाई से काम कर रहे हैं और स्वाद तो ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो बस खाता ही रह जाए। चलो मैं चलता हूँ, वरना वहाँ लंबी लाइन लग जाएगी। मुखिया जी आगे बढ़ गए। मदन हलवाई अपनी खाली दुकान और भरी हुई कढ़ाई को देखकर गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों लड़कों ने उसके धंधे पर भारी चोट की है। ऐसे कैसे मेरा धंधा बंद कर देंगे ये दोनों? कुछ तो करना पड़ेगा। मदन लाल हलवाई का नाम इतनी आसानी से नहीं मिटने दूंगा। मुझे इन दोनों के खेल को रोकना ही होगा। रामू और शामू के छोले समोसे का जादू अब पूरे गांव के सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन मदन हलवाई अपनी घटती कमाई से परेशान था। उसने अपनी दुकान की साख वापस पाने के लिए एक चाल चलने की सोची। उसने अपने नौकर मंगल को बुलाया। सुन रे मंगल, वो रामू और श्यामू कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। आज तू भेष बदलकर उनकी दुकान पर जा और देख कि वे ऐसा क्या डाल रहे हैं जो लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ और उनकी तरकीब का पता लगा कर आता हूँ। शाम को मंगल चुपचाप ग्राहक बनकर रामू और श्यामू के ठेले पर पहुंचा। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। रामू और श्यामू पूरी लगन से लोगों को प्लेटें थमा रहे थे। आइए भाई साहब, आपके लिए भी एक स्पेशल प्लेट लगा दूं। हाँ भाई, एक प्लेट जरा जल्दी देना। बहुत नाम सुना है तुम्हारी दुकान का।